जय हिंद दोस्तों। हम अक्षय सर नारदिंद वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो छोटा है या कहिए कि बहुत छोटा है, तो आवर्स के पीछे मत जाइएगा कि कितना घंटा हम बताएं। आज का जो टॉपिक है इसको क्लियर करना है, क्योंकि अगर हम 1 घंटा पढ़ाएं या दूसरे टॉपिक पे चले जाएं तो पढ़ तो लीजिएगा 1 घंटा, लेकिन टॉपिक नहीं कंप्लीट होगा। अगर एक टॉपिक को पढ़ते हो कंप्लीट करते हो तो वो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद आपके लिए एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम अच्छा खासा टाइम है, अभी 5-6 महीना या कहो कि 8 महीना आपके पास टाइम है एग्ज़ाम देने के लिए। तो टाइम है, टाइम के लिए टेंशन नहीं लीजिए। तो टॉपिक वाइज अगर कंप्लीट करते हो तो जल्दी कवर हो जाएगा, और घंटे के हिसाब से अगर पढ़ते हो तो देखो घंटे को तो कवर करना नहीं कि आवर्स हमको कंप्लीट करना है। तो टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। क्या जो यहाँ पे जो देख रहे हैं वो पहला जो टॉपिक है वो ये लिखा गया, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो डायग्राम के थ्रू पहले हम आपको समझा देते हैं कि समतल दर्पण कैसा होता है। समतल दर्पण जैसे मान लो, अभी दर्पण तो पढ़ाए नहीं, फिर भी नाम से ही पता चल रहा है समतल दर्पण, नाम से ही पता चल रहा है समतल दर्पण। समतल नाम से ही पता चल रहा है समतल, यानी प्लेन मिरर, यानी वैसा मिरर जो प्लेन होगा, वैसा दर्पण जो प्लेन होगा। ये क्या कर रहे हैं पीछे सर? इसको रजतीत बोलते हैं, ठीक है। पारे की कलई चढ़ाना बोलते हैं, सिल्वर्ड बोलते हैं। पीछे पेंट कर दिया जाता है पारे की कलई, यानी पारा रहता है और चांदी का पानी रहता है, उसको मिलाकर पीछे पेंट कर दिया गया कुछ कलर मिलाकर। ये पारे की कलई है। अब समझाना आपको ये है कि देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए कि इस तरह से मोमबत्ती रखा गया है, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कि मोमबत्ती रख दी है, थोड़ा सा झुका के रखते हैं, इस तरह से बना दे रहे रॉकेट की तरह। ये मोमबत्ती हम जानबूझकर ऐसे बना रहे हैं क्योंकि समझाना ज़रूरी है। सिर्फ रटने से तो काम नहीं चलेगा। अगर साइंस में रटे लगे तो फिर साइंस के तमाशा बन जाएगा। और मेरे हिसाब से कोई भी विषय रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ गए तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन फिर भी किसी विषय की हम बुराई नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि किसी विषय की हम बुराई कर रहे हैं, लेकिन बुरा मत मानना। जैसे हिस्ट्री में है या फिर पोल साइंस में है, कुछ फैक्ट ऐसा होता है जो याद करना पड़ता है, वहाँ पे आपका दिमाग नहीं चलेगा, याद करना ही पड़ेगा। भले ही कोई कितनों कहे कि समझा दे, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, लिखना है तो खैर वो सब चीज़ों को छोड़ो। यहाँ पे देखिए, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इससे 2-3 किरण को गुजारते हैं, या इससे 2-3 किरण को हम लेते हैं। मान लेते हैं कि एक किरण ऐसे, एक किरण है जो इसके नीचे से आ रही है, और दूसरा इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है फुतंगी, यहाँ से एक किरण लेते हैं, और एक को चाहो तो बीच से ले लो। हम 3 ही किरणों का उपयोग किए, चाहे तो और भी ले सकते थे, लेकिन हम 3 ही किरणों का उपयोग किए थे। अब देखते क्या है कि समतल दर्पण है, जाहिर सी बात है समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, तो परावर्तन भी नियमित परावर्तन होगा। लो इधर भाग आया, और ये वाला इधर भाग आया, और ये वाला इधर भाग आया। और यहाँ पे मान लीजिए किसी आदमी का आँख है, सपोज दैट ये आइस हो गया। अब हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती है, या कम से कम मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हम कहते हैं कि उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बना है। यहाँ तो मिलियन रहा, और वास्तविक प्रतिबिंब एकदम पक्का है कि मिलने से बनता है, तो ये तो मिलियन रहा है। सवाल नहीं उठता है कि प्रतिबिंब बनेगा, तो कहानी हो गया ख़त्म। प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता है यहाँ पे। 1 मिनट रुकिएगा, किसी का फ़ोन आ रहा। हाँ देखिए, समझा रहे थे। परावर्तन के बाद अगर वास्तविक रूप से मिल जाती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यहाँ तो मिलियन रहा है, तो एक बात तो पक्का हो जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अरे 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 यार, 1 मिनट यार,
छोटकी बेटी मेरी आल है, छोटकी बबुआ। आ जा बेटा, आजा। 1 मिनट रुकना है लेकिन रुको यार। देखिए वीडियो को रोकना पड़ा था क्योंकि आ गए थे बच्चे। देखिए कहाँ कह रहे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक रूप से मिलना चाहिए और मिलेगा है नहीं, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो बनेगा है नहीं। तो अब क्या करना है, इसको दर्पण के पीछे की तरफ ऐसा कंसीडर करना। हाँ बेटा, चलो चलो आरली चलो। अरे ले जा ले जा। यहाँ से हुआ क्या है, ध्यान से देखो। अरे वो छत पे बनाते हैं वीडियो यार, एक कनेस का नया छोटी बच्ची आ रही। क्या थोड़ा सवेरे क्या सवेरे 6:30 बज रहा है, वो आ गई। पापा गई ले। देखो हुआ कुछ ना कि आप गौर से देखोगे तो जो प्रकाश की किरण ऊपर से आ रहा था वो है कहाँ पे, ऊपर ही। जो बीच में से आ रहा था वो कहाँ है, बीचे है। और जो नीचे से आ रहा था वो कहाँ है, नीचे। अब यहाँ पर आपको इस तरह से, मतलब इतना तो नहीं, इस तरह का गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, हमसे ऐसा गड़बड़ हो गया, ऐसा होता नहीं है रियली में। आपको इस तरह का इमेज दिखाई देगा। सामने यहाँ पर है वस्तु और इधर आपको दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब। अब कुछ बातें आपको डायग्राम देख के ही समझ जाना है। देखो हम चाहते तो एनिमेशन से समझा देते आपको, हम एनिमेशन बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देते, लेकिन वो तो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में। वो मकसद नहीं है। मेरा मतलब है कि आप कॉपी पे कैसे बनाओगे, खुद से कॉपी पे कैसे बनाओगे। जब कॉपी पे बनाने की बारी आएगी, वो तो आपको एनिमेशन नहीं सिखाएगा, तो कॉपी पे कैसे बनाना है, कॉपी पे कैसे एक्सप्लेन करना है, वो समझाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर वस्तु को रखें, इससे आने वाली प्रकाश की किरणें इधर है। एनिमेशन देख लीजिएगा, आप समझ जाइएगा ज़्यादा बेहतर। हुआ क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक रूप से मिलना चाहिए, तो मिल ही रहा है, तो फिर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। डॉट 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 पीछे मिला है, तो जाहिर सी बात है कि यह जो इमेज है इसमें 2-3 बात याद रखेंगे। पहली बात कि यह जो प्रतिबिंब है आभासी, ऊपर से कि जैसा दिखाई दे रहा है वैसा सीधा प्रतिबिंब है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ही दिक्कत होता है ना कि पार्श्विक विस्थापन हुआ है। अब देखो वो भी टॉपिक में लिख दिए हम पहले ही, प्रतिबिंब का पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। देखो आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि दर्पण की तरफ झुका हुआ है, तो तुमको लगेगा कि लेफ़्ट साइड में झुकल है, जबकि इमेज में देखोगे तो राइट साइड में झुकल है। तो पार्श्विक विस्थापन होता है। और जाहिर सी बात है आभासी है, सीधा है, तो पर्दे पर नहीं उतारा जाता है या नहीं उतारा जा सकता है। और क्या, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि दर्पण से वस्तु आगे की ओर है। मतलब हम लिखा देते हैं इसकी विशेषताएं। आप हेडिंग ये डालिएगा कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखेंगे। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहली बात आप ये बताइएगा कि यह प्रतिबिंब आभासी होता है तथा यह प्रतिबिंब सीधा होता है। इस प्रतिबिंब में पार्श्विक विस्थापन होता है।
समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता क्योंकि आभासी प्रतिबिंब होता है। और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, या समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर आगे वस्तु रखी गई है। अगर वस्तु को हम दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण से पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतीत होगा। आप ऐसा देखिएगा कि अगर आप दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्रतिबिंब भी आपकी तरफ बढ़ रहा है। जब आप दर्पण से दूर भागेंगे, मतलब ऐनक से दूर जाएंगे, जब हम ऐनक से दूर जाते हैं तो प्रतिबिंब भी दूर जाता है। तो ये हो गया समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब थोड़ा सा आते हैं प्रतिबिंब का विपरिवर्तनी क्या होता है। इस टॉपिक पर भी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि दर्पण का विपरिवर्तनी क्या होता है। तो विपरिवर्तनी जनरली पानी के कंडीशन में मिलता है। जैसे मान लीजिए कि पानी है और अगर कोई वस्तु इस तरह से है, इस तरह से अगर कोई वस्तु मान लो कि रॉकेट की तरह है ऐसे, तो पानी में इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, ध्यान से थोड़ा छोटा लग रहा होगा, ये छोटा हो गया है। अगर छोटा क्यों बना दिए, बड़ा क्यों बना दिए, तो थोड़ा सा अपवर्तन भी तो होता है। नहीं अपवर्तन परावर्तन यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ इमेज बन रहा है, यहाँ अपवर्तन परावर्तन हमसे गलती हो गया, ठीक है। जितना मोटा ये है उतना ही मोटा ये भी होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया हमसे। यहाँ पे बर्तन वाली घटना थोड़ा घटेगी, वो तो तब होगा जब अंदर से बाहर जाएगा। थोड़ा सा असर पड़ता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो हमको तो इमेज दिखाना है। यहाँ तो अंदर से उस ऐसा थोड़ा है कि इस वस्तु से आ रही है। देखो अपवर्तन जब पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे विपरिवर्तनी है तो इसी पे रहते हैं। जब कुएं में या नदी में या तालाब में आप झाँकते हैं तो देखेंगे ना कि आपका मुड़ी नीचे रहेगा, पैर ऊपर रहेगा। मतलब ऊपर वाला सिरा नीचे चल जाता है, नीचे वाला सिरा ऊपर चल जाता है, मतलब पूरा 180 डिग्री घूम जाता है। तो सीधा सीधे बोलिए ना कि वस्तु का ऊपरी भाग प्रतिबिंब में नीचे की ओर दिखाई देता है। तो जस्ट वस्तु का निचला भाग प्रतिबिंब में ऊपर की ओर दिखाई देगा। इसी घटना को विपरिवर्तनी कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। देखिए नॉर्मली ये कंडीशन पानी में होता है। पानी में क्या मेरे ख्याल से अगर शीशा में नहीं होगा, पानी में ही होगा। जब भी होगा ये पानी में ही होता है, शीशा में नहीं होता है। शीशा में तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। पानी में क्या होता है ना, जब हम पानी में झाँकते हैं या पानी में देखते हैं तो पानी में बनने वाला प्रतिबिंब, हाँ ऐसे ही लिख लीजिए कि पानी में बनने वाला प्रतिबिंब, या नहीं लिखना चाहते सिंपल बोलो कि हाँ छोड़ो। देखिए जब किसे लिखा जाए, इस तरह से लिख लीजिए कि जब प्रतिबिंब का ऊपरी हिस्सा, या फिर इस तरह से लिखो, माफ़ करना है थोड़ा सा हिंदी में बोलने में कन्फ्यूजन होता है हमको। आप सही डेफिनेशन ये लिखेंगे, जब वस्तु का ऊपरी हिस्सा प्रतिबिंब में नीचे की ओर दिखाई देता है और वस्तु का निचला हिस्सा प्रतिबिंब में ऊपर की ओर दिखाई देता है। हम फिर से रिपीट करते हैं। जब वस्तु का एक मिनट अंधेला, अरे आज है सब गड़बड़ी आने वाला जितना है ना, लाइट कट गया था। देखिए कह रहे थे जब वस्तु का ऊपरी हिस्सा प्रतिबिंब में नीचे की ओर दिखाई देता है तथा वस्तु का निचला हिस्सा प्रतिबिंब में ऊपर की ओर दिखाई देता है, तो इसी घटना को प्रतिबिंब का विपरिवर्तनी कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। और सामान्यतः प्रतिबिंब का विपरिवर्तन वाला घटना द्रव में होता है। देखो जब वस्तु का ऊपरी हिस्सा प्रतिबिंब में नीचे की ओर दिखाई देता है
और वस्तु का निचला हिस्सा प्रतिबिंब में ऊपर की ओर दिखाई देता है, तो ऐसी घटना को प्रतिबिंब का विपरिवर्तनी कहते हैं। अब जरा एक चीज़ और देख लिया जाए, पार्श्व विपरिवर्तनी ये क्या होता है, इसको ज़रा समझो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दर्पण है, सिंपल ये वाला शीशा है। जब आप दर्पण के सामने इस तरह से अगर R लिखोगे तो इधर R लिखा हुआ आपको इधर इस तरह का R दिखाई देगा। सही से नहीं हो पाया या फिर हमसे गड़बड़ हो गया, इस तरह का R दिखाई देगा, इस तरह से उल्टा थोड़ा सा, ठीक है। या फिर ये कहो कि अगर आप इधर B लिखते हो तो आपको इधर B इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप इधर C लिखते हो तो इधर आपको C ऐसे दिखाई देगा। या फिर अगर यहाँ आप D ऐसे लिखते हो तो दर्पण में आपको D ऐसे दिखाई देगा। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं ना इसके बारे में, पार्श्विक विपरिवर्तन के बारे में, कि जब वस्तु का दायां हिस्सा प्रतिबिंब में बाईं की ओर दिखाई दे और वस्तु का बायां हिस्सा प्रतिबिंब में दाईं की ओर दिखाई दे, तो इस घटना को प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, जब वस्तु का दायां हिस्सा प्रतिबिंब में बाईं की ओर दिखाई दे तथा वस्तु का बायां हिस्सा प्रतिबिंब में दाईं की ओर दिखाई दे, तो इस घटना को प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। मतलब कि राइट वाला हिस्सा, जब किसी वस्तु का राइट वाला हिस्सा प्रतिबिंब में लेफ्ट की ओर बन रहा है तथा वस्तु का लेफ्ट वाला हिस्सा प्रतिबिंब में राइट की ओर बन रहा है, तो इस घटना को प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही था जो कि हमको कवर करना था। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन कवर हो गया। ऐसे सोचे थे कि लगातार दर्पण भी पढ़ा देंगे, दर्पण क्या है, दर्पण के पूरे जानकारी हम दे देंगे, लेकिन नहीं, आज इतने रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे। देखिए इतने पढ़िए लेकिन कवर कीजिए, क्लास को कवर करने की कोशिश करो। अगर कवर करते जाते हो, एक दिन में अगर एक टॉपिक भी कवर करते हो तो 30 दिन में 30 टॉपिक, और 30 टॉपिक अगर कवर करते हो तो विश्वास करो कि पूरा चैप्टर ख़त्म फिजिक्स में, कुछ बचेगा नहीं। तो कवर करने का प्रयास करो, और नहीं तो अगर सिर्फ पढ़ना है या लिखना है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी किसी ना किसी का पढ़ा हुआ होगा, शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए एक दिन में, उससे कवर नहीं होगा। कमांड तभी होगा जब आप कवर करोगे। तो आज इतना देर तक क्लास को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्लास एंड होगा तो देखिएगा कि कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसको जाके एक बार सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या है। हो सकता है कि इसी चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि जो नए हैं इस चैनल पे और पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है कम समझ में आवे। शुरू से अगर देख लोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।